को एक पंच लाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी खड़े खड़े मैंने क्रिएट की है। हाँ। मोबाइल से दूरी, एआई जरूरी। तो ऐसे देख रहे हैं, हर आदमी कहता है कि सोशल मीडिया का जमाना है। अब वो सोशल मीडिया वाला जमाना तो गया और अब एक नया शब्द आ गया है, सेंटेंस एआई का जमाना है। आप देखना आने वाले 10 साल में इतने चेंजेस होंगे, इतने चेंजेस, आदमी की जगह रोबोट ले लेगा। इसलिए जो लोग एआई में एडवांस हैं, जो कंट्रीज एडवांस हैं, वो ही इस दुनिया पे राज करेंगे। दोस्तों, आज पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी सबसे ज्यादा पेरेंट्स को अगर किसी चीज की चिंता है उन बच्चों को लेकर, तो वो है सोशल मीडिया और मोबाइल फोन। क्योंकि पेरेंट्स ये समझते हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया और मोबाइल फोन बच्चों के जीवन पर हावी हो रहा है, तो ऐसे में उनको दो चीजों की चिंता है कि सोशल मीडिया और ये तमाम टेक्नोलॉजी है, ये भी जरूरी है, और बच्चे जिस तरीके से सोशल मीडिया में खो जाते हैं उनकी चिंता भी जरूरी है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं जिसमें बच्चों को इन तमाम इस तकनीकी युग के साथ साथ आगे भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मोबाइल से भी दूर रखा जा रहा है। ये कर रहा है प्रिंस एकेडमी सीकर, जो राजस्थान की इन दिनों की सबसे तेजी से बढ़ती शिक्षा नगरी है। और आज हम प्रिंस एकेडमी में है, जहां पर हमें सर, पीयूष सर जो है और तमाम ये स्कूल के एडमिन है, वो हमें दिखाएंगे कि कैसे बच्चों को इस तकनीकी युग के साथ साथ रखते हुए बच्चों को एआई की पूरी जानकारी दी जा सके। और हम अभी एंटर कर चुके हैं राजस्थान के सीकर शिक्षा नगरी की एआई लैब में, जहां पर आप देखिए कि नैनिहाल जो है वो एआई सीख रहे हैं, एआई के बारे में तमाम चीजें जान रहे हैं, कैसे आज के युग के साथ साथ आगे बढ़ा जाए, ये वो तमाम चीजें हम दिखाएंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे, तमाम उन स्कूल्स के लिए भी, तमाम उन पेरेंट्स के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी, कि एआई को आपने बच्चों को समझाया लेकिन मोबाइल से दूर रखा। देखो, एक पंच लाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी खड़े खड़े मैंने क्रिएट की है। हाँ। मोबाइल से दूरी, एआई जरूरी। तो आप देख सकते हैं प्रिंस में बच्चे मोबाइल से दूर भी हैं और रोबोटिक्स और एआई लैब में बच्चे अपना काम कर रहे हैं। और ये सब चीजें बच्चे, कौन सी क्लास है बेटा? 6th स्टैंडर्ड के बच्चे सीख रहे हैं। मतलब आप सोचिए जी, जिन हमारे जमाने में जब 6ठी क्लास में हम लोग आते थे तब हमारी अंग्रेजी शुरू होती थी, मतलब एबीसीडी हम उसी से सीख, ड्रेस पहनना सीखते थे। और यहाँ बच्चे रोबोट बना रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, देखिए ड्रोन बना रहे हैं, कोई गाड़ियां बना रहे हैं, तमाम चीजें वो सीख रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं सर, इसमें बच्चे बना ही नहीं रहे। आप देखो, साथ में इनको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दिया गया है जिसमें बच्चे अपने एआई से क्रिएशन कर रहे हैं। आप देखिए कि इस बच्चे एक एक टूल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और 6th क्लास में अगर बच्चा टूल सीखे, कोडिंग सीखे, है ना, तो आप देख सकते हैं कि पुराने समय में जब बच्चा इंजीनियरिंग में जाता था, वो भी स्पेशली कंप्यूटर में तो कोडिंग सीखता था। जी, क्या नाम बेटा तुम्हारा? सिया। क्या बना रही हो सिया आप? अभी सीख रही हो, क्या बना रही हो ये पता नहीं है। ये है क्या, कुछ नाम पता है? ये स्वार्की के साथ रोबोट बना रही है सिया। हैं, कौन सी क्लास में बेटा? मतलब कितनी एक्साइटेड हो इस बनाने के लिए, कितना अंदर से है? बहुत, वाह, देखिए गुड़िया बहुत ही शानदार। ये सिया कम बोल रही है बेटा, और बोलना सीखना होगा, वाकपटु होना होगा। जी 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 जी। अच्छा, आप बताओ गुड़िया, क्या आप क्या बना रहे मानवी? Object sketch and pick up the object from here. If we put the object over here, by its function it can pick up object. अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि जो हम आम भाषा में बोलते हो, आप जेसीबी मशीन बना रहे हैं, किस चीज को उठाने वाली, है ना, यही कहना चाह रहे हैं। तो ये देखा था जब छोटी थी, आप अभी कौन सी क्लास में? आप 6th में। जब आप बहुत छोटी बच्ची थी, अपने घर के आसपास कहीं सड़क पर इस प्रकार की चीजें देखी होगी कुछ उठाते हुए, हैं? तब से लगा था कि ऐसा कुछ मैं करूंगी। अच्छा, और क्या सीख रहे हो बेटा एआई में? सर, हम सीखते हैं कि हाउ टू डू फंक्शन ऑन आवर पीसी एंड वी आर मेकिंग things that can perform these type of things using picto blocks which help us that this material can function with this. If it's using the picto blocks which help us to function properly and in this inserted functions. बिल्कुल, इस बच्ची को रोकते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी पेरेंट्स हैं इस प्रकार की बच्चियों को बोलते हुए और इस प्रकार के काम करते हुए देखेंगे तो उनका एक बार मन जरूर होगा कि हमारे बच्चे जो है इस प्रकार की एआई लैब में, और तमाम वो बच्चे आप देख सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर के टूल्स हैं वो भी सीख रहे हैं, रोबोट बनाना सीख रहे हैं, मतलब जो चीजें हैं एआई से संबंधित वो तमाम चीजें सीख रहे हैं। सर, ये मेरा इस एआई से संबंधित आखिरी सवाल है कि
क्यों सर ये आपको लगता है कि आने वाले 10 साल जब आएंगे तब एआई बहुत ही दुनिया पर हावी हो जाएगी, एआई बहुत ही जरूरी हो जाएगी, मोबाइल से दूरी एआई जरूरी, ये क्यों जरूरी है और आज के तमाम जगहों पर ये बच्चों को सीखना क्यों जरूरी है? तो जैसा सर आप लंबे समय से देख रहे हैं, हर आदमी कहता है कि सोशल मीडिया का जमाना है। अब वो सोशल मीडिया वाला जमाना तो गया और अब एक नया शब्द आ गया है, सेंटेंस एआई का जमाना है। आप देखना आने वाले 10 साल में इतने चेंजेस होंगे, इतने चेंजेस, आदमी की जगह रोबोट ले लेगा। इसलिए जो लोग एआई में एडवांस हैं, जो कंट्रीज एडवांस हैं, वो ही इस दुनिया पे राज करेंगे। तो भारत को भी उस लेवल तक पहुंचाने के लिए शिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को एआई सिखाएं। तो ये तो एबीसीडी सीख रहे हैं बच्चे एआई की, जो ये आगे बढ़ेंगे त्यों इन बच्चों की जो क्रिएटिव पावर है इस एबीसीडी से बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप होकर ये भविष्य में एआई के जमाने में कॉम्पीट कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं तमाम उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे चाहे जहाँ कहीं भी पढ़े, उनको एआई में जरूर आप बताइए, एआई के बारे में समझाइए, क्योंकि ये सर ने जैसा बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखिए किस तरीके से सीकर का जो ये प्रिंस एकेडमी है, ये इस जमाने के साथ साथ आगे बढ़ते हुए बाकी तमाम उन जगहों चीजों से, एजुकेशन ग्रुप से 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि बच्चे जो है इस जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते। आप सर एक थोड़ा सा नजर इस पे डालें कि ये जो एआई लैब है, ये भी प्रिंस के बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज को देखकर, ये NISPR है ना, CSIR है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग में है। प्रिंस एकेडमी के बच्चों ने जो शुरुआत में क्रिएटिव किए, उसके बाद में ये एआई में आगे बढ़। बिल्कुल, बहुत ही जरूरी बात है और अभी कुछ चीजें और भी आपको दिखाएंगे इस प्रिंस एकेडमी की। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा।